तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखो 252.75 रुपये पर ये काउंटर जो आज आपको बंद होता हुआ नजर आया। एंड उतार चढ़ाव अगर हम देखें तो वही ½ % की गिरावट। देखो अभी रिसेंटली इसमें एक अच्छी तेजी बनी थी, कुछ दिन पहले एक शानदार तेजी से ये काउंटर जो है निकला है। लेकिन अभी दोबारा से मार्केट को अगर देखा जाए तो मार्केट की पिक्चर भी थोड़ी सी ऐसी ही हो गई है कि एक अच्छी तेजी के बाद कहीं ना कहीं मार्केट जो है थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। एक बड़ी तेजी की तरफ जाने के लिए अगर हम देखें तो थोड़ा कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो चल ही रहा है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। और जब तक पूरी तरीके से कोई एक डायरेक्शन नहीं पकड़ेगा मार्केट, तब तक आगे जा पाना थोड़ा सा कठिन तो नजर आ ही रहा है, ये बात तो है ही। लेकिन मेन बात आती है दो ऐसी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा। ये तो 3 लिख गया। दो ऐसी न्यूज आप कह सकते हो, एक तो न्यूज नहीं है, एक तो डेटा ही दिखाने वाला हूं मैं आपको, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आखिरकार क्या चीजें देखने को मिलेंगी, किस तरीके की ये सिचुएशन है यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। वैसे मैं आपको दिखा दूं, पिछले एक महीने में रिटर्न आए हैं लगभग 4-5% के। एक अच्छी रिकवरी यहाँ से बनी थी, लगभग 10% तक ही चला था इस समय पर। थोड़ा नीचे यहाँ से गया, थोड़ा नीचे ये, तो ये जो है लगभग 10% का चंक बनता है जो इसमें तेजी देखने को दोस्तों मिली थी। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि आगे की जो स्थिति है वो क्या दिखाई देगी, किस तरीके की यहाँ पर नज़र दोस्तों आने वाली है, इस पर बात करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलो देखते हैं क्या खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। सबसे पहली जो खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये एक नेगेटिव खबर है जियो के लिए। यहाँ अगर हम देखें क्या है नेगेटिव खबर, कि एक्सपर्ट रिकमेंड बीडीएल, जियो फाइनेंशियल्स, कैनरा बैंक एंड एपीएल अपोलो, एक्सिस बैंक ऑन सेल लिस्ट। ये देखो, ये है दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो एक्सपर्ट्स हैं, मार्केट के एक्सपर्ट अगर आप देखोगे, उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, उन्होंने बेसिकली यहाँ पर सेल लिस्ट में डाल दिया है। किसे यहाँ पर डाला गया है, कई सारी कंपनीज हैं, लेकिन इसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी है। इसलिए ये दिखाना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम बात यहाँ पर जियो के लिए ही कर रहे हैं। एंड जियो फाइनेंशियल्स को यहाँ पर जो है सेल की लिस्ट में डाल दिया है। तो ये एक अच्छी खबर तो फॉर श्योर नहीं है, ये तो आप यहाँ पर मानकर चलोगे दोस्तों कि ये एक अच्छी खबर तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। अब अगर मान लेते हैं ये खबर अच्छी नहीं है, तो क्या इसके चलते यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट हो सकती है? तो देखो इस पर्टिकुलर खबर के चलते तो कोई गिरावट होगी ऐसा तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स तो कुछ जैसे यहाँ पर कोई लोग सेल दे रहे हैं तो बहुत सारे लोग बाई भी दे रहे हैं। तो इस खबर के चलते सोच रहे हो कि यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट आने वाली है, तो ऐसा तो खैर मुझे लग नहीं रहा है। ये खबर तो ऐसी आती और जाती रहती हैं, लेकिन हाँ फिर भी नज़र में रखना चाहिए। अगर कुछ एक्सपर्ट्स सेल की रेटिंग दे रहे हैं तो थोड़ा अगर आपके पास है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पर तो आप आ ही सकते हो। मैं ज़्यादा तो और नहीं कुछ कहूँगा, आप जो है स्टॉप लॉस पर तो आ ही सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर डिविडेंड के लिए एक रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट भी कर दिया, वो भी देख लो। खैर ये तो कल थी, वो रिकॉर्ड डेट तो निकल गई, छोड़ो, अब उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ना मैं आपको ना एक डेटा दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। खबर अगर तो हम देखते रहते हैं, ठीक है, बात यहाँ पर खबर की नहीं है आज। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, हम यहाँ पर देखेंगे एक डेटा। एंड जो डेटा है यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, वो काफ़ी आप ये कह सकते हो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब मैं आपके सामने है वो डेटा रखता हूँ। ये देखो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डेटा है, स्क्रीनर से मैंने आपके सामने रखा है। और जो इस पर मैं मेन आपको दिखाना चाहूँगा वो होगा दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी एक स्पेशल है प्रमोटर होल्डिंग। यहाँ देखो आप, प्रमोटर होल्डिंग पर ही देखना है। मेरे एफ आई आईज देखो, एफ आई आईज की होल्डिंग अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको जो है घटती हुई दिखाई दोस्तों दी है। ये आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हो कि होल्डिंग जो है यहाँ पर घटी है, ठीक है। वहीं अगर हम देखें कि इसके बाद आपको डी आई की दिखाई, ये भी घट गई है।
लेकिन अगर ये सब घट रहे हैं और पब्लिक की भी कोई खास बड़ी नहीं है, तो बड़ी किसकी है? बड़ी है दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग। एंड प्रमोटर होल्डिंग अगर यहाँ पर बढ़ती हुई दोस्तों देखने को मिल रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक भारी भरकम बात यहाँ पर दोस्तों आप मानकर चल सकते हो कि प्रमोटर अगर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं अपनी, तो आप मानकर चलिए कि बहुत बड़ी बात है। प्रमोटर अक्सर इतनी जल्दी यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाते नहीं हैं, और स्पेशली तब वो भी जब आप ये मान के चलो कि मतलब इस तरीके की छोटी कंपनी हो या फिर स्टार्टिंग फेज में हो, तो प्रमोटर खरीदते ही नहीं है। प्रमोटर तो थोड़ा बहुत पैसा रेज करने के लिए निकालने के बारे में और सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रमोटर्स की खरीदारी दोस्तों देखने को मिल रही है। एंड अगर प्रमोटर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको जो है कहीं ना कहीं ध्यान रखकर जरूर चलना चाहिए। लेकिन ये एक और चीज दिखाता हूँ, ये तो फिर भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन बात पता है क्या है कि ये होल्डिंग तो दोस्तों आप ये मान कर चलिए जून तक का डेटा है। तो जून तो निकल गया, अब चल रही है अगस्त। जून के बाद अगर आप देखोगे जुलाई एंड अगस्त की शुरुआत है, तो जुलाई में भी तो कुछ हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ है। यहाँ पर देखो वन रीसेंट ट्रेड। अब आपको एक्चुअल में ये कब दिखाई देगा? ये तो दिखाई देगा आपको, आप ये मानकर चलिए कि जब सितंबर वाले क्वार्टर का शेयर होल्डिंग डेटा आ जाएगा। लेकिन मैं आपको अभी दिखा दूंगा, रीसेंट ट्रेड में जाते हैं, आखिरकार किसने करी है खरीदारी, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो ये डेटा भी आपके सामने है। ये मई का डेटा, जुलाई के बाद का डेटा तो आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन उससे पहले ये जरूर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ बड़ी खरीदारी हुई है। वो आखिरकार किसकी तरह से हुई है? तो यहाँ अगर हम देखेंगे, गोल्डमैन ने बेचा है एंड मॉर्गन स्टैनली ने खरीदा है। ये भी आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हो। एंड ये भी एक बड़ी बात है कि एक देखो बिकवाली और खरीदारी दोनों ही होती है, ये तो आप मान के चलो ही। लेकिन यहाँ पर ये देख पा रहे हो आपके बड़ी खरीदारी भी निकल कर आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। तो एक्टिविटी तो अगर आप देखोगे इसमें अच्छी खासी है, लेकिन जो प्रमोटर ने खरीदारी करी है वो आज के समय पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये तो आपसे नहीं कहूंगा कि आप इसमें खरीदारी कर लो या बिकवाली कर लो, वो फॉर श्योर आप पर डिपेंड करता है। लेकिन इतना जरूर यहाँ पर दोस्तों निकल कर आती है चीजें कि ये इग्नोर करने वाला काउंटर तो नहीं है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब